तो भाई आज की ये कहानी है लुधियाना में रहने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले भोले भाले विम्पी दुग्गल की, और साथ ही साथ उसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की, जो बचपन से ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरा मतलब विम्पी के बचपन से। कितने स्ट्रिक्ट हैं विम्पी के पेरेंट्स? अरे भाई बस इतना समझ लीजिए कि जैसे ही आसमान में घनन घनन घिर घिर आए बदला, गरजने लगते हैं बादल, साथ ही गरजने लगते हैं विम्पी के मम्मी पापा। ओए बारिश होने वाली है पुत्र, छेती घर आजा। ओए गड्डी इतनी तेज ना चलाया कर पुत्र, और बारिश में स्लिप हो जानी है। ओए इतनी लेट तक घर से बाहर नहीं घूमना होता है पुत्र जी। ओहो, बड़े ही कंट्रोलिंग है जी मिस्टर एंड मिसेस दुग्गल अपने इकलौते बच्चे विम्पी को लेकर, और बात बात पर अपने नन्हे मुन्ने विम्पी को पड़ोस के शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर करते रहते हैं जी। ओए देख पुत्र विम्पी, कुछ सीख शर्मा जी के बेटे से। एग्जाम्स में 95% आए हैं उसके। अरे भाई शर्मा जी का बेटा रात को सिर्फ 4 घंटे सोता है और बाकी सारा टाइम पढ़ता रहता है, मालूम? ओए शर्मा जी का बेटा भी बड़ा सोना डांस करता है, गाना भी चंगा गाता है और क्रिकेट भी वधिया खेलता है। ओ पुत्र जी, जब वो ये सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं हैं? इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया विम्पी शर्मा जी के बेटे से कि अपना पिग्गी बैंक तोड़कर, सारी जिंदगी की कमाई जोड़कर शर्मा जी के बेटे के नाम की सुपारी देने ही वाला था कि तभी शर्मा जी का अत्यंत होनहार, समझदार, चमकदार, खुशबूदार, ऑलराउंडर बेटा अपने अंदर के इनर पीस को फाइंड आउट करने चला गया लेह लद्दाख की वादियों में सोलो ट्रिप पे। और इस बार विम्पी ने भी अपने पेरेंट्स को दे डाला शर्मा जी के बेटे का एग्जाम्पल और बोला, और डैडी जी, और मैंने भी जाना है जी सोलो ट्रिप पे, और जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं जी? आखिर इनर पीस तो मैनू भी चाहिए है। विम्पी दी मम्मी परेशान होकर बोली, बेटा तू खुद से सोकर तो उठ नहीं सकता, कैसे जाएगा सोलो ट्रिप पे? विम्पी ने डैडी को मस्का लगाया, मगर डैडी जी बोले, ओ जी बेटा ऐसा कर, और तू भी शर्मा जी के बेटे के साथ चला जा सोलो ट्रिप पे, हैं जी? और दोनों इकट्ठे रहेंगे, हमें चिंता भी नहीं होगी। की बोलता भैया? मगर विम्पी बोला, ओ जी डैडी जी, और किसी के साथ जाऊंगा तो सोलो ट्रिप कैसे होगा? और सोलो ट्रिप में ना अकेले ही जाना पड़ता है। हाँ, मैं भी शर्मा अंकल के बेटे की तरह उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, पहाड़ों में जाकर मैगी खाना चाहता हूँ, रोड ट्रिप करना चाहता हूँ, लद्दाख की हसीन वादियों में खो जाना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, और बस रुकना नहीं चाहता हूँ। भावनाओं में बहकर इमेजिनेशन में तो लद्दाख तक पहुंच गया था विम्पी, मगर उसके पेरेंट्स थे कि मानने को तैयार ही नहीं। बोले, ओए कितना छोटा है तू, वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पाएगा, वो जानना ही है, तुम्हारे साथ चला चल। ये सब सुनकर गुस्से से फट गया विम्पी का वोल्केनो। वो एंग्री होकर बोला, यार, और जब मैं कोई छोटी सी भी शैतानी करता हूँ तो कहते हो इतना बड़ा हो गया है, अभी भी शैतानी करता है, और अभी बोल रहे हो कि छोटा है तू। यार आप लोग के लिए तो मैं कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, और ये बड़ा होऊंगा भी कैसे? हमेशा अपने नजरों की जेल में कैद करके रखते हो तुसी। जब भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, रोक लेते हो, पहले ही कह देते हो, ओए विम्पी तुझसे तो होगा ही नहीं। और जब भी मैं अपनी जिंदगी की स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ, स्पीड ब्रेकर बनकर सामने आ जाते हो आप दोनों। अरे थक चुका हूँ मैं हर जगह दुग्गल फैमिली के साथ घूम घूम कर। आई नीड सम स्पेस यार। विम्पी की जिद के आगे आखिर क्या कहते उसके मम्मी डैडी? यार कहने सुनने के लिए बचा ही कुछ गए हैं। आंखों में पानी आ गया मिस्टर एंड मिसेस दुग्गल के, मगर विम्पी को दिखाए नहीं अपने आंसू। जम्मू तक की ट्रेन की टिकट बुक कर दी डैडी ने, और मम्मी बैग पैक करने लगी। ढेर सारे प्यार के साथ थोड़े से पैसे, आम का अचार, पराठे, नमकीन और विम्पी के फेवरेट पेड़े भी पैक कर दिए गए बैग में। और विम्पी के ब्लू बैग में बड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करके उसका नाम भी लिख दिया गया, ताकि भीड़ में आसानी से पहचान सके विम्पी अपना बैग। उस भारी और सुंदर से बैग को लेकर चल दिया विम्पी खुशी खुशी अपने सफर पर। ओ मम्मी डैडी तो स्टेशन तक छोड़ने आना चाहते थे, मगर विम्पी बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा मैनेज। ट्रेन आते ही नाचते नाचते चढ़ गया विम्पी। गहरी सांस लेकर एंजॉय कर रहा था अपनी आजादी को, अपने फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप को।
और नाचते नाचते थक कर बैठे बैठे सो गया विम्पी। और जब थोड़ी देर बाद उठा तो देखा बैग कितने गए हुए? ट्रेन की टिकट, होटल के बुकिंग वाउचर्स, पापा के दिए हुए सारे पैसे, मम्मी का दिया अचार, सब कुछ उसी बैग में ही तो था। विम्पी ने बेचैनी से हर तरफ देखा, सीट के ऊपर, सीट के नीचे, दाएं बाएं, मगर कहीं नहीं दिख रहा था उसका बैग। विम्पी के आंखों में आंसू भर आए। पहले जब भी वो कहीं घूमने जाते, डैडी अक्सर सामान को या तो चेन से बांध कर रखते या ऊपर की सीट में अंदर की तरफ छुपाकर, ताकि कोई आसानी से चुरा ना सके। लेकिन विम्पी सामने रखकर ही सो गया। कुछ ही देर में विम्पी को भूख लगने लगी, मगर टिफिन भी तो उस बैग में ही था। खुद को कोसने लगा विम्पी कि क्यों आया अकेले घूमने। अब क्या करेगा वो 5 दिनों तक बिना कपड़ों और बिना पैसों के। विम्पी को मम्मी डैडी की याद आने लगी, मगर इतनी खरी खोटी सुनाकर आया था कि अब मम्मी डैडी को कॉल करने में भी शर्म आ रही थी उसे, कि तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था डैडी जी। फोन के स्क्रीन पर यह नाम देखते ही विम्पी की आधी प्रॉब्लम्स न जाने कैसे अपने आप ही गायब हो गई। चेहरे पर एक स्माइल आ गई विम्पी के। विम्पी ने सोच लिया था कि वो कुछ भी नहीं बताएगा अपने पेरेंट्स को। 5 दिन जैसे तैसे कर लेगा गुजारा और कह देगा पेरेंट्स से कि वो ठीक है। मगर विम्पी ने जैसे ही फोन उठाया, डैडी जी की आवाज आई, ओए पुत्र, वो चिंता ना करो, वो पकड़ लिया तेरे चोर को। वो मेरे पुत्र का बैग चुरा के भाग रहा था, वो पकड़ कर लगाया मैंने 2 चपेट। हाँ। खुशी के आंसू रोता हुआ विम्पी बोला, डैडी जी, पर आप तो घर में हो, फिर ये कैसे? डैडी बोले, ओए घर में नहीं हुए पुत्र, वो तेरी पीछे वाली बोगी में बैठे हैं मैं और तेरी मम्मी। कोई इतनी उम्र में कैसे जाने देते तुझे अकेले, इसलिए मैं और तेरी मम्मी भी आ गए तुझे बिना बताए। वो इसी बहाने हम भी घूम लेंगे लद्दाख और ढूंढ लेंगे इनर पीस। लेकिन वरी नॉट पुत्र, वो तेरा सोलो ट्रिप खराब नहीं होने देंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुझे। वो हमारा तो होटल भी अलग है पुत्र। ये सुनते ही दौड़ता हुआ गया विम्पी ट्रेन की पिछली वाली बोगी में और अपने पेरेंट्स से गले लगकर रोने लगा और बोला, मैंने ना यहीं ढूंढ लिया अपना इनर पीस। अपने मम्मी डैडी की परछाई हूं मैं, और बिल्कुल अपने मम्मी डैडी जैसा ही बनना चाहता हूं। अब कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी सोलो ट्रिप पे जाने की। अब ना इकट्ठे घूमेगी ये दुग्गल फैमिली। हड़िप्पा। पेरेंट्स स्पीड ब्रेकर होते तो जरूर है, मगर अपने बच्चों की स्पीड कम करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सेफ रखने के लिए। आखिरकार उन्होंने दुनिया देखी है, और अगर वो हमें किसी चीज के लिए रोकते हैं तो वो भी हमारी भलाई के लिए। क्योंकि तपते सूरज की तरह होते हैं हमारे पेरेंट्स, जो खुद भले ही आग में जलते रहे मगर हमें हमेशा रोशनी देते हैं। तो आज नेशनल पेरेंट्स डे के मौके पर सुनिए इस कहानी को अपने पेरेंट्स और उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको पेरेंट्स की तरह पाला है, और कह डालिए उनसे, You are my inner peace। हाँ।